पीएम अच्छा। बोल के निकल जाते हैं और उसके बाद हाँ। अमित शाह की पुलिस क्या कर रही है उस पर पीएम कुछ सुध नहीं लेते और हम मान के बैठ जाते हैं कि सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन आज इसीलिए इस डिस्कशन को करना पड़ा क्योंकि मोदी जी ने बोलकर वो निकल गए कि हमने माफ कर दिया, लेकिन पीठ पीछे उस 15 साल की लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये है घिनौना सच मोदी और शाह साहब की सरकार का। और दूसरी तरफ मोहन भागवत एक नया स्वांग रच रहे, कह रहे भाई हम तो 2000 बच्चों के साथ जेन जी और जेन अल्फा का सम्मेलन करने जा रहे हैं। मैं प्रोफेसर शशि शेखर सिंह के पास आऊंगी अब पे कि प्रोफेसर शशि शेखर सिंह के जो दोहरा रूप जो दिखता है, मोदी जी कुछ बोलते हैं, शाह कुछ कर रहे हैं। और अब तो देखिए अगर वो 15 साल की लड़की के परिवार वालों को छोड़ना पड़ा और दूसरी तरफ 48 घंटे बाद मोहन भागवत एक जेन जी और जेन अल्फा का सम्मेलन बुला रहे हैं, ये क्या है ये? नमस्कार। देखिए क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। एक ऐसी विचारधारा जो स्त्री समानता में विश्वास नहीं करती है, जो असहमति को स्वीकार नहीं करती है और उसकी पूरी की पूरी जो सांस्कृतिक उसकी जो पद्धति है वो फांसीवादी पद्धति है। तो मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये जो है वही कर रहे हैं। हाँ, ये तमाम संस्थाएं मिलकर के जो है जनता को गुमराह कर रही हैं। ये गुमराह करके सत्ता में पहुंचे, तमाम संस्थाओं को नष्ट किया और लगातार झूठ बोलते रहे। मीडिया के थ्रू झूठ प्रोपेगेंडा करवाया जो मोदी मीडिया है। तो इतने झूठ बोलने वाले संस्थाओं के विषय में इतने यूनिवर्सिटी खोल दिए, इतने कॉलेज खुल गया, इतना ये खुल गया, दरभंगा में मतलब पूरी परंपरा है इनकी झूठ बोलने की। तो आप समझ नहीं सकते हैं कि ये है क्या। दूसरी बात, जो ऑलरेडी गांधी की हत्या में जिस पर आरोप लगा, उस जरा याद कीजिए ना, गांधी आजादी के महानायक की 6 महीने भी नहीं बीतने दी गई, हिंदू महासभा और संघ के षड्यंत्र के द्वारा किस प्रकार से हत्या की गई। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरे भाई, आजादी के संघर्ष में जो भूमिका रही है, तो आप इन चीजों को अलग करके मत देखिए। ये उनकी पूरी की पूरी जो है विरासत परंपरा है। और इसी क्रम में जब सत्ता मिल गई है तो सत्ता के द्वारा ये संस्थाओं को भी नष्ट कर रहे हैं। अब जिस प्रकार की ये भाषा बोलते हैं, कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग पहले। मैं इस बात को कहता हूं कि जयप्रकाश आंदोलन में भी युवा थे। देखिए, युवाओं में एक जोश होता है, जोश होता है तो वो गुस्से में जब आते हैं तो बहुत चीजों की परवाह भी नहीं करते हैं। तो जब परवाह नहीं करते हैं तो कुछ वो गुस्से में ऐसे नारे भी लगाते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। हमारे समय में बीजेपी मूवमेंट में इस प्रकार के कई नारे लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस जो मीसा में या डीआईआर में जो गिरफ्तार हुए वो जरूर जेलों में रहे, लेकिन बाकी इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया कि आपने गाली क्यों बकी और मैं ये नाटक नहीं हुआ। ये ढोंगी लोग हैं, क्योंकि इनका अपना चरित्र कुछ है नहीं। इनका अपना चरित्र है। मोदी जी से कोई सीधे सीधे सवाल पूछे कि शादी आपने की, तो शादी में अगर पत्नी के साथ नहीं रहना है तो डिवोर्स ले लीजिए, बहुत कानून इसकी बात की इजाजत देता है। दूसरी बात कि अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? तो जिम्मेदारी का तो आपने निर्वहन नहीं किया। तो सवाल ये उठता है, जो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में स्त्री का, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, उसके साथ न्याय नहीं किया, उससे महिलाओं के प्रति आप किस न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? दूसरे, इन पे कितने तरह के आरोप हैं और ये जो बातें ये कर रहे हैं, ये पूरी विचारधारा स्त्री विरोधी है। ये समानता विरोधी, स्वतंत्रता विरोधी विचारधारा है। तो ये गुमराह कर रहे हैं समाज को। आप उस भाषा को भी तो देखिए ना, जो उन्होंने रील में जो बातें की हैं, शरारती हैं, गुमराह हैं। अगर आप किसी को माफ करना चाहते हैं तो दो दया करुणा होता है, उसमें ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होते। मैं पहले कहूं कि आप तो बहुत ही बदमाश हैं, आप तो बहुत खराब हैं, चलिए मैं आपको माफ करता हूं, ऐसे नहीं होता। भाषा में विनम्रता, शालीनता होती है कि भाई ठीक है, युवा देश के हैं, सरकार से गुस्सा जायज है, बहुत सारे काम हम नहीं कर पाए, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं और उनके आक्रोश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे तरफ से उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई या किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। क्या ऐसे शब्द हैं? क्या नहीं है। तो दूसरी तरफ हमेशा ये बात, मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि 1954 में लोहिया ने इस प्रकार से पीएसपी की त्रावणकोर और कोची में सरकार थी और गोली चल गई थी पुलिस के द्वारा, वो पीएसपी के मुख्यमंत्री से पिले, और वहां से लोहिया ने जेल से, जो पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी थे, अपनी ही सरकार से इस्तीफा मांगा। कैसे गोली चला दोगे तुम लोगों पर? जो प्रोटेस्ट कर रहे हो तो गोली कैसे चलेगी? आपको इस्तीफा देना चाहिए।
पार्टी में जो है वो बहुत तनाव हो गया। लोहिया इस बात पर एकदम अड़े रहे कि नहीं, हम तो इस्तीफा आपको देने के लिए जो है कह रहे हैं और आपको देना होगा, और पार्टी टूट गई। वो इस्तीफा देने के लिए उस समय तैयार नहीं हुए, और पार्टी का जो एक बड़ा सेक्शन था वो लोहिया के इस नैतिक दृश्य को स्वीकार नहीं करता था। लोहिया ने भी जो है वो अलग से जो है जब निकाल दिए गए तो पार्टी उन्होंने बना ली, सोशलिस्ट पार्टी जो है फिर से जो है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है कोई बीजेपी में ऐसा माई का लाल जो अपनी सरकार के खिलाफ ये कह सके कि आपने गलती की है और आपको इस्तीफा देना चाहिए, या आपको देश के सामने, युवाओं के सामने जो है माफी मांगनी चाहिए? कोई नहीं है। पूरी व्यवस्था, पूरी पार्टी, पूरा जो पूरी विचारधारा है, जितने उनके इतने संगठन है कुकुरमुत्ते के तरह, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अधिकांश समाज के असामाजिक तत्व उसमें शामिल हैं, अधिकांश पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम है। और यही कारण है, एक नई प्रकार की भाषा वही है, तमाम असभ्य भाषा का प्रयोग, तमाम तरह के झूठे आरोप लगाना, चरित्र हनन करने की कोशिश करना। तो भारतीय जनतंत्र में तो इन्होंने चरित्र हनन की जो राजनीति प्रारंभ की है वो चल रहा है। अब युवाओं ने बर्दाश्त करते करते। प्रोफेसर सिंह, ये जो भागवत साहब अब ये 2000 छात्रों का जेन जी और जेन अल्फा का सम्मेलन बुला रहे हैं, ये किस लिए? इसका फायदा क्या है? क्या फायदा अगर अभी भी स्टूडेंट्स की प्रताड़ना चल रही है? तो ये मेरा आखिरी सवाल, इसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगी। जी जी प्रोफेसर। नहीं, ये इसी गुमराह करने की परंपरा का हिस्सा है। ये सारे वहां मीटिंग करके तय करते हैं कि किसको क्या कैसे गुमराह करना है, किसको कैसे क्या करना है। और एक बात और जानिए, जो पैसे वाले पूंजीपति या कॉर्पोरेट की ये दलाली प्रारंभ से जनसंघ करती रही है, तो ऐसी स्थिति में नीता अंबानी के, है ना, कल्चरल सेंटर पे ये करना। और एक और बात समझिए, इसमें न जेएनजी होगा, जो पढ़ा लिखा जेएनजी नहीं होगा, ये शाखा जाने वाले बच्चों को, उनके अपने संघियों के बच्चों को वहां ले आएंगे दिखाने के लिए, ये देखिए साहब ये जेएनजी है और जेन अल्फा है। बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये ऑन द स्पॉट जाकर के कोई इसको स्टडी कर लेगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये उनके बेटे हैं, इनका बाप शाखा जाता है, ये हैं। आप इस बात को देखिए, बहुत सारे वैसे भी लोग होंगे जो अभी कांवरिया जो बने हुए हैं, हो सकता है कि चूंकि बंबई वगैरह में उस तरह का कांवरिया का नहीं है, अन्यथा वो बच्चे भी शामिल होते हैं जो रोड पर किस प्रकार की हरकतें करते हैं। मुझे लगता है पूरे, अरे भाई कल्पना तो कीजिए आपने क्या क्या आपके पार्टी के लोग गालियां देते हैं। जब हजारों लोगों को ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न और तमाम देशों में उड़ाया जा सकता है, तो फिर बंबई कौन सी खेत की मूली है? वो तो यहीं पर है। वहां पर जाके 2000 बच्चों को बैठाना कौन सी बड़ी बात है बीजेपी के लिए? नहीं, ये यही करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये यही करते हैं। दूसरे ये तमाम पूंजीपतियों के पैसे वहां लगते हैं, मंदिर चोरी के पैसे लग सकते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे लग सकते हैं, पीएम केयर फंड के पैसे लग सकते हैं। ये तमाम जो गलत तरीके से इन्होंने संसाधन इकट्ठे किए हैं, उस गलत तरह के संसाधन के द्वारा ये सब कर रहे हैं, अन्यथा इनके पास इतना पैसा। दूसरे, अरे पुलिस के दम पर तो किसी को भी डरा देंगे आपको, आप सत्ता से बाहर आ जाओ, फिर आपकी क्या औकात बचेगी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। सवाल यह है कि इन युवाओं ने उनको दिखा दिया कि हम डरते नहीं। ये बच्ची को भी, ये जिसको कहते हैं फोर्स्ड कन्फेशन है, ये बेचारी को डराया गया, माँ भी चुके अकेली है, और ये समाज, इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय, घृणित कुछ हो ही नहीं सकता है कि स्त्री के ऊपर जो है, जो जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जो अपनी बहादुरी से अपने बच्ची को पाल रही है, और वो बहादुरी, बच्चे में बहादुरी देखिए, किस निर्भयता से, निर्धनता के बावजूद, परेशानी के बावजूद वो जो है जेएनजी के आंदोलन में शामिल हुई और खुल करके अपनी बात कह रही थी। तो ये कोई बहादुरी नहीं है, ये तो कायर करते हैं, और आप एक कायराना हरकत कर रहे हैं जो बहुत शर्मनाक है। और मैंने जैसा कहा कि इनके जो अलग बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये सब मिल करके ये इस प्रकार की स्थिति कर रहे हैं। इसलिए इनसे कतई अच्छाई की उम्मीद ना करें। संसद नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री संसद नहीं जाएगा, गृह मंत्री संसद नहीं जाएगा, सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और ये नहीं जाते हैं। सवाल ये उठता है कि इतना कुछ हो गया और ये संसद नहीं जाते हैं, जवाब देना नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है। तो इनका तो पूरा जो इतिहास है वह जनतंत्र विरोधी और फांसीवादी है। इसलिए इस देश की जनता को, युवाओं को इससे कतई कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और इनका सत्ता से जाना और सत्ता में रह करके जो इन्होंने बर्बादी फैलाई है, जो विनाश किया है, जो जहर फैलाया समाज में, शैक्षणिक संस्थाओं में जो
विनाश किया है उसको ठीक करने में तो पता नहीं 40 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे। मैंने तो मैं जानता हूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इस उसी साजिश, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट वेरी कॉन्स्पिरेसी टू कंफ्यूज पीपल। हम दया कर रहे हैं, हम माफ कर देते हैं, अरे साहब ऐसी बातें सबने देखा है आप क्या हैं। 12 साल आपको जानने के लिए, और ये साहब ये इमरजेंसी में भी जेल नहीं गए थे, कहाँ छिपे हुए थे, हाइड में थे, ये भी ध्यान रखिए। बांग्लादेश के कहा कि हमने बांग्लादेश में भी हिस्सा लिया,